नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करने वाले हैं। स्टेट का एग्जाम आपको बहुत करीब है। देख सकते हैं कि 14 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जिससे कि यह संपूर्ण टॉपिक कुल मिलाकर के कवर हो सके। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए बिना समय लिए ही हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इस प्रश्न का एक एक प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए, क्योंकि हम ये देखेंगे, चेक भी करेंगे कि किनका किनका जवाब सही आया था। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो लोग समस्त पृथ्वी से संबंध रखते हैं। पहला दिया है सार्वकालिक। सार्वकालिक जो होता है ये सभी कालों से संबंध रखता है, चाहे वो भूतकाल हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो। ये तीनों कालों से संबंध रखता है, सभी कालों से संबंध रखता है, इसको सार्वकालिक कहते हैं। सार्वदेशिक जो सभी देशों से संबंध रखता है, ये दोनों नहीं होगा। और समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला यानी सार्वभौमिक होगा। भूमि, ये भूमि से बना हुआ है, भौमिक एक प्रत्यय जोड़ने पर ये भौमिक हो गया है। तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो समस्त भूमि से संबंध रखता है, उसे हम लोग सार्वभौमिक कहते हैं। और सार्वजनीन किसको कहते हैं, जो सभी जनों से संबंध रखता है। तो एक बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करे जो स्वेच्छा से सेवा करे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो अपनी इच्छाओं से सेवा करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला करे नौकर। नौकर नहीं होता है, नौकर किसी का दास हो सकता है। स्वयं पाकी नहीं होता है, इसके लिए कहते हैं स्वयं सेवक। क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। जो स्वयं से सेवा करता है या जिस स्वेच्छा से सेवा करता है उसके लिए शब्द होता है स्वयं सेवक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको छोटी जरूर है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन मैंने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार स्टेट के एग्जाम में यहाँ से जो 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं बहुत ही चुनिंदा ले रखता हूँ, इसको ध्यान रखना। करे किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। पहला कार्य तिरस्कार करना। जैसे क्या होता है ना कि किसी चीज को आप निग्लेक्ट कर देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, मतलब उसको ये कह देते हैं कि भाई ये अच्छी वस्तु नहीं है, तिरस्कार करते हैं उसको। दूसरा है परोपकार करना, ठीक है, एक शब्द आया यहाँ पर परोपकार करना। तीसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर बहिष्कार करना। तो हालांकि ये बहिष्कार जो शब्द दिया हुआ है, ये शब्द टोटली तो वैसे गलत लिखा हुआ है, बहिष्कार ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी दिया हुआ है बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, बहिष्कार, ठीक है, ये शुद्ध होता है। लेकिन फिर भी अगर दिया नहीं है तो हम सी आंसर पे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स और यहाँ पर भी स आधे आधे दिए हैं, ठीक है, मतलब ये आपका दंत स दे दिया है, जबकि होना चाहिए था मूर्धन्य स। तो बहिष्कार करना, चूंकि बहि धनकार होता है, बहिष्कार होता है, तो बहिष्कार करना विकल्प सी आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परोपकार क्या होता है, जो दूसरों का उपकार चाहता है या उपकार करता है, उसे हम लोग कहते हैं परोपकारी व्यक्ति है। परोपकार, दूसरों का उपकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देने योग्य है उसको क्या कहते हैं, पेय कहेंगे। पेय किसको कहते हैं, जो पीने योग्य होता है उसको हम लोग पेय पदार्थ, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये पेय पदार्थ है, यानी यह पीने योग्य होता है, पीने योग्य। पीने योग्य, जो पीने योग्य होता है उसको हम लोग पेय कहते हैं। दे मीन्स होता है जो देने योग्य है, क्या होता है, देने योग्य। और दान और गे जानते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करे दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। पहला कार्य हस्तक्षेप होगा या आक्षेप होगा या उपकारी होगा या दूरदर्शी होगा। देखिए दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर तक की चीज़ों को जान जाता है उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मीन्स होता क्या है, हस्तक्षेप का अर्थ होता है कि जो दूसरे की बातों में टांग अड़ाता है, दूसरों की बातों में दखल देता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है हस्तक्षेप का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कर है पृथ्वी, ग्रहों, तारों
आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? तो इनका जो स्थान होता है, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे ग्रह, भाई ये लोग कहाँ रहते हैं? इनका जो स्थान होता है वो कहाँ होता है? विश्व में होता है या अंतरिक्ष में होता है, धरती पर होता है या समंदर में? वास्तव में जब पृथ्वी की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तारे की बात करते हैं, उल्का पिंडों की बात करते हैं, तो ये सभी आपके अंतरिक्ष में होते हैं। इनका स्थान कहाँ होता है? अंतरिक्ष में होता है। ये आसान सा प्रश्न था, ये आप लोग जान भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न करें, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, आपको बताना है। पहला दिया हुआ है आक्रांत, आत्मघाती। आत्मघाती मीन्स क्या होता है? अपने ऊपर घात कर रहा, आत्मघाती। आक्रमण या आक्रमण, आक्रामक ये शब्द होता है, लेकिन आक्रामण शब्द नहीं होता है, ये शब्द होता है आक्रमण। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका। इसको कहते हैं आक्रांत, सही आंसर हो जाएगा आक्रांत। और आक्रामण नहीं होगा आपका, आक्रामक। जैसे बहुत जो उत्तेजित होता है, आक्रामक होता है, उसको हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है। करे जो नियमानुकूल न हो। भैया जो नियमानुकूल न होता है उसे हम लोग क्या अनियमित की संज्ञा दे सकते हैं? तो अनियमित उसे ही कहते हैं जो नियमानुकूल नहीं होता है, जो नियम से नहीं होता है, जिसका निवारण ना हो सकता हो, उसको हम लोग कहते हैं अनिवारणीय कह सकते हैं। ठीक है। और जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसको अनियंत्रित कहते हैं। इसको लिख लेना, अनियंत्रित कहते हैं। ठीक है। और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित कहते हैं। एक शब्द आता है अनिर्णित, उसके लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे जो संविधान के अनुकूल न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? करे संवैधानिक होगा। जो संविधान के अनुकूल होता है उसको संवैधानिक कहते हैं। राजनीतिक नहीं होगा, असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंवैधानिक कहते हैं। तो विकल्प आपके यहाँ पर सी करेक्ट होंगे। बात करते साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। ये छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए ये बना रहा हूँ। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? कह रहा है विभुक्षा कहेंगे या बुभुक्षा कहेंगे या भूभुक्षा कहेंगे या विभुक्षा कहेंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं हम लोग? खाने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं बुभुक्षा। एक शब्द आया हुआ है बुभुक्षा, तो इसका विकल्प आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। बुभुक्षा इसका मतलब होता है खाने की इच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का रहा है कि सफलता न मिलने पर दुखी होना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृपा। कृपा का अर्थ होता है जैसे हम किसी पर कृपा करते हैं, किसी पर दया दिखाते हैं। कृपा होता है, दया होता है, दुख होता है या क्षोभ होता है। तो सफलता न मिलने पर दुखी हो जाना, इसके लिए जो शब्द निकल करके आता है वो होता है आपका क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि जो वचन से परे हो शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? ये करे अकथनीय। अकथनीय का अर्थ होता है जो कहा नहीं जा सकता है, उसे अकथनीय कहते हैं। वर्णनातीत, जो वर्णन से परे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। एक शब्द दिया है अचिंत्य। ध्यान रखेंगे ये 3 शब्द हैं आपके। एक अकथनीय दिया हुआ है, दूसरा दिया है वर्णनातीत और तीसरा दिया है अचिंत्य। ठीक है। तो जो वर्णन से, जो वचन से परे होता है उसके लिए जो शब्द निकल करके आता है साथियों वो होता है अनिर्वचनीय। हम लोग कह सकते हैं जो वचन से परे हो। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर शब्द न तो अकथनीय होगा, जो कहने योग्य नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं, और वर्णनातीत जो वर्णन से परे हो, अचिंतनीय होगा। शब्द इसका विकल्प आपका ई करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्राणदा, दा मीन्स होता है देने वाला। ठीक है। इसके लिए अनेक शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। एक कह रहा है जीवन देने वाली दवा, दूसरा कह रहा है जीवन चाहने वाली राह,
प्राण रहने का अभ्यास और प्राण रहने का मंत्र। तो प्राणदा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताएंगे सभी लोग कि प्राणदा के लिए जो शब्द आता है उसके लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्राणदा बेसिकली जीवन देने वाली जो दवा होती है इसको हम लोग कहते हैं प्राणदा। क्या कहेंगे? जीवन देने वाली जो दवा है इसको ही हम लोग प्राणदा कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है यहाँ पर कि जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए एक शब्द आता है जो खर्च ही नहीं करता है, तो जो खर्च नहीं करता है उसके लिए कंजूस होता है, लेकिन जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द आता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी। और जो लालची लोग होते हैं उसके लिए लोभी शब्द आता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश कौन सा होगा? प्रज्ञा चक्षु, इसके लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा? पहला करे कि बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा मीन्स क्या होता है? बुद्धि होता है। चक्षु मीन्स क्या होता है? नेत्र होता है। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, या बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, या प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र होता है उसको हम लोग प्रज्ञा चक्षु के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 16 नंबर का। कह रहे जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? एक दिया है अल्पज्ञ, जो कम जानता है। अल्पज्ञ हो जाएगा जो कम जानता है, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अनुयायी, किसी के मतों का समर्थन करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। किसी के मत का समर्थन करने वाला, इसको हम लोग अनुयायी कहते हैं। अगला अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है अनुपम, अनोखा, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। यानी विकल्प इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा जो होती है वो बलवती होती है, तो इसके लिए जो वाक्यांश होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला यहाँ पर कह रहा है कि जीविका। जीविका नहीं होगा। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा जी। और जिजीविषा, इसके लिए होता है जिजीविषा एक शब्द होता है। जीवन जीने की इच्छा, इसको हम लोग एक शब्दों में और भी कह सकते हैं कि जीवन जीने की इच्छा। क्या कहते हैं इसको? आप कहते हैं जीवन जीने की इच्छा, और जीवन जीने की इच्छा को हम लोग जिजीविषा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते कर रहा है कि जिनका संबंध आध्यात्म से हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? नैतिक है, शास्त्रीय है, आध्यात्मिक है और धार्मिक है। तो जिसका संबंध आध्यात्म से होता है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग साथियों करते हैं। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। तो यहां पर विकल्प आपके सी करेक्ट होंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहेंगे, संस्मरण कहेंगे, या आत्मकथा कहेंगे, या आत्मग्लानि कहते हैं। अपने ऊपर जब आप किसी चीज को पश्चाताप करके आप गलती को महसूस करते हैं, ग्लानि करते हैं, तो इसको कहते हैं आत्मग्लानि। लेकिन यहाँ पर अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? आत्मकथा कहते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर आपका, क्षमा चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर आपका करेक्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिसे करना बहुत कठिन हो। तो जिसको करना बहुत कठिन होता है इसके लिए दुर्जय। दुर्जय जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसको लिख लेना, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसे हम लोग दुर्जय कहते हैं। दूसरा कह रहा है दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह जैसे एक होता है आग्रह करना, दूसरा होता है दुराग्रह करना, यानी किसी बात के लिए गलत तरीके से आग्रह, दुराग्रह होता है। पुरस्कर, अरे क्षमा चाहता हूं, पुष्कर। पुष्कर विशेष तौर पर तालाब के लिए शब्द आता है, लेकिन दुष्कर जो होता है या जिसे करना बहुत कठिन होता है उसको कहते हैं दुष्कर। दो धन कर बराबर होता है दुष्कर, विसर्ग संधि में होती है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि जो लज्जा से रहित होता है उसको क्या कहेंगे? निर्मम एक शब्द दिया हुआ है। निर्मम मीन्स होता है बिना ममता के, बिना ममता के, यानी जिसके पास ममता नहीं है वो निर्मम है। निर्लज्ज जिसके पास लज्जा नहीं है उसे हम लोग कहते हैं निर्लज्ज। और बेशर्म जो सब कुछ से खो चुका है वही बेशर्म होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करे जो कठिनाई से मिलता है। यही बात मैंने अभी इसकी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। एक होता है अगम, एक होता है सुलभ, एक होता है सुलभ यानी जो आसानी से मिल सके, और जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए इंपॉर्टेंट शब्द क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। तो जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ। जैसे कहते हैं ना कि भाई ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं। एक शब्द है दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके उसे हम लोग दुर्गम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करे जो सिंहासन का अधिकारी हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? करे युवराज है, युग निर्माता है, गद्दीधारी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो सिंहासन का अधिकारी होता है इसके लिए जो शब्द आता है उसे युवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? युवराज कहते हैं। तो ये सिंहासन का अधिकारी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करे जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? तो भाई जो सब कुछ जानता है उसे ही सर्वज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है, जो अल्प जानता है, अल्प जानता है यानी कम जानता है। अल्प मीन्स होता है कम या थोड़ा। जो थोड़ा जानता है इसको अल्पज्ञ कहते हैं। और बहुज्ञ जो सब कुछ जानता है, क्षमा चाहता हूं, जो बहुत अधिक जानता है इसको बहुज्ञ कहते हैं। जो बहुत अधिक जानता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है यहां पर कि ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? साथियों इसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द होता है यह होता है अध्याहरण। क्या कहते हैं? अध्याहरण। अधिधन आहरण बराबर होता है अध्याहरण, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहां पर हो जाएगा आपका अपठित, ये नहीं, जो पढ़ा गया नहीं है उसे अपठित कहते हैं। अनुमोदन नहीं होगा और परिकल्पना नहीं होगा। तो विकल्प आपका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी आंसर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 26 कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कह रहा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह। तो अनुचित बातों के लिए आग्रह जो होता है वो उसको दुराग्रह कहते हैं। जैसा कि एक शब्द इसके पहले आया भी था, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्मने वाला, इसी को जलज कहते हैं। जल में जन्मा यानी जलज। और जलज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची भी होता है। आगे है जो सब कुछ जानता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो बहुज्ञ नहीं होता है, ये होता है आपका सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ आपका सही होता है। बहुज्ञ आपका यहां पर गलत हो जाएगा। और कह रहा है जहां केवल रेत ही रेत हो इसके लिए मरुस्थल का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थल मरा हुआ स्थल है, ठीक है। कह रहे निष्फल न होने वाला, इसके लिए सही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्फल न होने वाला। कह रहा है सही या अमोघ। अगला कह रहा है आपका यहां पर सटीक या निश्चित। तो निष्फल न होने वाला जो निष्फल नहीं होता है इसे हम लोग अमोघ कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोघ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। कर अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है, अन्न को पचाने वाली अग्नि, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर। तो अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है उसको हम लोग कहते हैं जठराग्नि, क्योंकि जठर और अग्नि है। जठर मीन्स होता है पेट, जठर का अर्थ क्या होता है? पेट होता है। जठराग्नि या हम लोग कहते हैं कि पेट में लगने वाली आग भी होता है। दावानल, बड़वा मीन्स होता है समुद्र, समुद्र में लगने वाली आग। और दावाग्नि ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का रहा है कि देवताओं का उपवन। तो देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? अशोक वाटिका जी नहीं, नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नंदन कानन। तो जो देवताओं का उपवन होता है इसी को हम लोग नंदन कानन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ये वाक्यांश है आपका कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो इसी को हम लोग कहते हैं विधेयक। जैसे नहीं कहते कि भाई विधेयक पारित हो गया है, इसका मतलब है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव या मसौदा है, इसे विधेयक कहते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में आपने ये देखा कि हमने बहुत कम समय में आपको वाक्यांशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन कराया। एस्टेट के दृष्टिकोण से ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही साथ यह TRE 4.0 को भी टारगेट करते हुए वीडियो बनाया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।